मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब है, जिसकी वज़ह से मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था। अभी भी गला चोक है, जिसकी वज़ह से शायद ज़्यादा ना बोल पाऊँ, खाँसी भी हो गई है, बुखार है, मगर फिर भी मैंने सोचा कि जब ये व्लॉग फाइनली डालना ही है, ये मैसेज फाइनली डालना ही है, तो आप लोग को एक पूरी फुल डिटेल दे दूँ, सो दैट कि अगर कल को कोई शेयर करता है इस चीज़ को या किसी को बताता है, या सपोज़ न्यूज़ बॉय या नियॉन मैन या कोई भी ये न्यूज़ चैनल्स वाले अगर इस चीज़ को आगे सर्कुलेट भी करते हैं, तो एटलीस्ट उन लोग को ये सारी डिटेल्स पता हो कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। एंड मोर ओवर, कोई भी अगर कल को ट्रोल भी करता है मुझे, तो एटलीस्ट उन लोग को भी पता हो कि ये सच्चाई है या झूठ है या क्या है। खैर, अगर कोई मुझसे प्रूफ मांगेगा तो मैं उसको पर्टिकुलरली दूंगा वो प्रूफ। मेरी सैलरी स्लिप, मेरा पीएफ का ये ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 80 या 90,000 की ही बात है। और इतना बड़ा भी इशू नहीं है कि मैं बिल्कुल ही उसके बिना मर जाऊंगा या कुछ हो जाएगा। बट इट इज़ अबाउट माई हार्ड अर्न मनी। मैंने जितनी मेहनत की है, और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे जैसे बहुत लड़कों ने की है, हमारे जैसे बहुत इंजीनियर्स हैं, बहुत सुपरवाइजर, फोरमैन, सब आवाज़ नहीं उठाते हैं, हर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। अभी मैं बात करता हूँ अपनी। मेरा केस ये है कि मैं 2018 के अंदर में, मतलब 2018 अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था ये कंपनी XYZ। अभी कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मैंने फिर भी बताया है। अगर आप लोग को देखना है तो लिंक्डइन और ट्विटर का मैं दोनों डाल दूंगा, उसमें मैंने नाम मेंशन किया है, क्योंकि मेंशन करना ज़रूरी था कि कंपनी के पास में ये मैसेज जाए कि हाँ, उनके खिलाफ कोई खड़ा हो रहा है इस बारे में। पीएफ के लिए कई लोगों ने वहाँ पे धरना दिया, कई ऑफिस में गए, कई बार फ़ोन किए, कई बार मेल किए, कई बार मैसेजेस किए, कई बार उनके एचआर से बोला, अकाउंट डिपार्टमेंट में बोला, अपने वीपी को बोला, जो हमारे साइड के वीपी हैं उनको, बट कुछ हुआ नहीं। 2018 में अगस्त के महीने में मैंने ज्वाइन किया था ये कंपनी को एज अ असिस्टेंट सिविल इंजीनियर। बीइंग अ सिविल इंजीनियर मतलब एक सीनियर पोस्ट से मैं जूनियर पोस्ट पे आया, कोई बात नहीं। जस्ट इसीलिए आया क्योंकि मेरे घर के पास में था और मैं लखनऊ में पोस्टेड था। लखनऊ से दिल्ली आने का मौका मिल रहा था, नोएडा आने का मौका मिल रहा था। मेरी जस्ट शादी हुई थी, आप लोग को पता ही होगा, तो आप लोग को खैर नहीं पता होगा। मेरी शादी उसी टाइम पे हुई थी, दिसंबर के टाइम में। तो मुझे एक मौका मिला तो मैं आ गया। 5-6 महीने दूर रहा था शगुन से, मगर मौका मिला तो आ गया यहाँ पे। अब सीन ऐसा होता है कि उस टाइम पे तो बिल्कुल अच्छा चल रहा था, 2019 तक में बहुत अच्छा चला है, नो डाउट। 2019 के मिड से, मतलब आप लगाइए कि शायद सितंबर या अगस्त के वक्त से कंपनी की हालत ख़राब होने लग गई, जब ये स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। लॉकडाउन के अंदर में भी कंपनी ने पे किया हमें, बहुत अच्छा पे किया। तब के टाइम में भी पीएफ कटा, तब उन लोगों ने पीएफ जमा भी किया। पीएफ जब जमा होता है आपका पीएफ अकाउंट में, तब मैसेज आता है आपके पास। तो हमारे पास सब कुछ मैसेज, ये सब कुछ आ रहे थे, प्रॉपर आ रहा था। बट ऑल ऑफ सडन कंपनी के पास होने लग गए पैसे खत्म। इन लोगों ने, हमारे पास मैसेज आया, एक सर्कुलेट होते हुए एक मैसेज आया एक एचआर का, कि अब आपकी सैलरी डिडक्ट होगी 10-20%, इट डिपेंड्स ऑन द सैलरी स्लैब, वो होगा। हम लोग उस चीज़ पे भी एग्री हो गए, ठीक है, कम सैलरी पे भी हम काम करने के लिए तैयार हैं। उस हिसाब से हमारी पीएफ कटने लग गई, फिर दोबारा से कम हो गई, मतलब पीएफ कटना कम हो गया, बट कटती थी। 2019 में भी कटना शुरू हुआ, पीएफ कटता था, मगर मैसेज नहीं आ रहा था उस टाइम पे। हम लोगों ने इतना कंसर्न नहीं दिखाया, क्योंकि हम लोग से ये चीज़ कहा जाता है, या आप लोग भी जितने स्टूडेंट्स होंगे या इंजीनियर्स होंगे, उन लोग को भी एक चीज़ कहा जाता है कि कंपनी ही आपके लिए हर चीज़ है, तो कंपनी के लिए आप लोग को हर चीज़ करना पड़ेगा। तो कभी सुबह का टाइम हो, रात का टाइम हो, चाहे कुछ भी, एक बीइंग एन इंजीनियर, सबको पता होगा एक सिविल इंजीनियर रात में भी काम करता है, दिन में भी करता है। तो मैंने भी वैसे ही किया, रात में ड्यूटी लगाते थे, तो रात में भी पूरे 24 आवर्स की ड्यूटी हम लोगों ने की है। ये बात अलग है कि उस चीज़ को कोई झुठला दे, मना कर दे, झूठ बोल दे, कल को अगर केस ऐसा हो तो अलग चीज़ है, बट किया। और उसके बाद में फिर 2019 के वक़्त में तो हम लोगों ने बस इस चीज़ को इग्नोर कर दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा होगा, आगे पीछे होके पे कर देते हैं ये लोग। तो वो जाके 2020 के वक़्त में जाके सेटलमेंट होते-होते पे हुआ। बट कहानी उस वक़्त से स्टार्ट होती है जब ये लेट होने लगा, तब हम लोग को एक चीज़ समझ तब नहीं आ रही थी कि ये लोग पीएफ में हमारे पैसे जमा ही नहीं कर रहे हैं। हमारे से काट तो ले रहे थे, मगर हमारे एंड से जमा नहीं कर रहे थे। ना हमारे एंड से जमा कर रहे थे, ना अपने एंड से जमा कर रहे थे। और ये बात होते-होते हो गई करीबन 1 साल से ऊपर चला गया। मतलब 1 डेढ़ साल के करीब में मामला चला गया और पीएफ नहीं जमा हो रहा था। फिर इन लोगों ने कुछ टाइम का जमा कर दिया, मतलब दिसंबर तक का, 2019 दिसंबर तक का जमा कर दिया। अब बात आ गई जनवरी 2020 से लेके आगे की। जनवरी 2020 में से, मतलब इन लोगों ने जमा नहीं किया, और जनवरी 2021 में मैंने आके रिज़ाइन कर दिया इस कंपनी से। सैलरी कम थी और प्रमोशन इंक्रीमेंट होने का कोई चांसेस नहीं था, दिख भी नहीं रहा था कि इंक्रीमेंट होगी। या सबसे बड़ी बात थी कि सैलरी 3-3, 2 4-4 महीने लेट आने लग गई थी।
रेंटेड हाउस में रहते हैं, पता ही है आप सबको कि एक किराए के घर में रहने पे कितनी तरह की प्रॉब्लम होती है। नई-नई शादी, फैमिली को सँभालना, सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उस टाइम पे ऐसा ही रहा कि रिज़ाइन करके मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली, मैं दूसरी कंपनी में मूव कर गया। उस टाइम पे भी सोचा कि क्या पता 3 महीने का एक ग्रेस पीरियड जो होता है 45 डेज़ के बाद में, मतलब 3 महीने नहीं, 45 डेज़ के बाद में आपका सब कुछ क्लियर होता है और कंपनी से आपको मतलब फुल एंड फाइनल मिलता है, सेटलमेंट होता है जो कि। तो उस टाइम पे जो भी आपका पीएफ का होता है, पीएफ में भी एग्ज़िट होता है। तो वो एग्ज़िट भी लिखा हुआ आता है, आपके पीएफ का सारा पैसा ये सब जमा हो जाता है। तो आई थॉट कि उस टाइम पे हो जाएगा। बट 45 डेज़ भी बीत गए, फुल एंड फाइनल नहीं हुआ। फिर 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 5 महीने बीते, फिर ऑल ऑफ सडन शगुन प्रेग्नेंट हो गई। तो 2021 में फिर फ़ील होने लग गया कि यार अब हमें, क्योंकि जनवरी में प्रेग्नेंट हो गई थी मगर मुझे पता नहीं चला था। जनवरी 25 से हमें पता चला कि प्रेग्नेंट है और तब तक मैंने कंपनी छोड़ दी थी। उस टाइम पे फिर भी इतना हम लोगों ने मैटर नहीं किया, चलो ठीक है अपना चल रहा था, जैसे चल रहा था, चल रहा था। अब जब बात आई रिद्धि के बर्थ की, मतलब उस टाइम का करीब आ रहा था, तब मैंने इन लोग को मेल डालना शुरू किया कि मुझे आई नीड मनी, मुझे मेरा फुल एंड फाइनल कीजिए सो दैट कि मेरे पास कुछ पैसा आए। जो भी हॉस्पिटल का खर्चा है 1 डेढ़ लाख के करीब में बता रहे थे, रूम का खर्चा सब कुछ मिला-विला के, उसके ऊपर में हम लोग के जितने रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स के साथ-साथ में जितने भी डॉक्टर्स की विज़िट होती है, वो भी अच्छी खासी पैसे पे जाती। अब सीन ये आ गया कि मैंने उन लोग को कई मेल किए, उन लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस टाइम पे भी, जिस टाइम पे शगुन प्रेग्नेंट थी और हॉस्पिटलाइज़्ड थी, उस टाइम पे भी। अगस्त-सितंबर की बात है, जब सितंबर में रिद्धि हुई है, अगस्त-सितंबर की बात है, उस टाइम से मैं इन लोग को मेल कर रहा था लगातार, अपनी कंपनी को, जो XYZ कंपनी है। इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद में ये मेल चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। इनके मालिक के बेटे को भी मैंने मेल किया कि हाँ, जो ओनर है, ओनर के बेटे को भी मेल किया कि हाँ सर, आप हेल्प कीजिए। मैंने शगुन का मेडिकल रिपोर्ट भी अटैच करके भेजा कि आप लोग ये देखिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। इन लोगों ने उस टाइम पे भी नहीं किया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उस टाइम पे नहीं किया, मेरी जो करंट कंपनी है उनने हेल्प किया और मेरे पास हो गए, पैसे हो गए, मैंने सब कुछ करवा लिया। इवन दो हम लोगों ने लोन लिया, लोन लेके जो भी है हो गया, हॉस्पिटल का खर्चा निपट गया। उसके बाद बात आती है 2022 की। 2022 में मैंने आके कुछ सीरियस एक्शन लेना शुरू किया। मैंने बोला कि भई अगर आप लोग फुल एंड फाइनल नहीं कर सकते हैं तो मुझे एटलीस्ट मेरा क्लियरेंस दीजिए, मुझे ये बताइए मेरा क्या है, एटीट्यूड क्या रहा, मेरा कंपनी की तरफ से बिहेवियर क्या रहा, उस चीज़ का मुझे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए सो दैट कि मैं किसी कंपनी में जाऊँ तो मैं उस चीज़ को दिखा के आगे जॉब ये सब ले सकूँ, मतलब एक्सपीरियंस लेटर जिसको कहते हैं। उस चीज़ के लिए डिमांड की और मैंने फुल एंड फाइनल के लिए भी बात की। तो एचआर में एक नोन पर्सन है, उनका नाम नहीं लूँगा मगर वो बहुत अच्छे थे। उनने मेरी थोड़ी-सी हेल्प की इस चीज़ में। उनने मुझे एक्सपीरियंस लेटर दिया, जो बिहेवियरल लेटर होता है वो भी दिया, सब कुछ हो गया एंड फुल एंड फाइनल का उन्होंने बोला कि शुभम उल्टा आपके ऊपर में कुछ पैसे हैं और वो पैसे आपको देने पड़ेंगे, बट हम लोग उस चीज़ को छोड़ रहे हैं और आपको ज़रूरत नहीं है देने की, ये आपका बिहेवियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। हो गया वो भी। उस टाइम पे सीन ऐसा रहा कि मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आपको पैसे चाहिए आप काट लीजिए, बट आप पहले मेरा पीएफ तो पे कीजिए। पीएफ में अकाउंट में आप डाल दीजिए, उधर से मैं पैसे निकालते ही आपको पैसे दे देता हूँ और आपको अलग से अगर चाहिए तो आप अलग से भी ले लीजिए, बट मेरा पीएफ क्लियर कीजिए। उस टाइम में उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। कई महीने तक ये सिलसिला चला रहा। फिर मैं मार्च तक भी मैं भी चलाया। अप्रैल में आके बहुत जब पानी सर से ऊपर हो गया तब जाके मैंने लिंक्डइन के ऊपर में, जो कि हमारी एक प्रोफेशनल, जो आप लोग जानते होंगे जॉब सर्च करने के लिए एक पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके मैंने इस चीज़ को डाला कि सो एंड सो कंपनी मेरे साथ ऐसे-ऐसे कर रही है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, फलाना-फलाना इंसान से बात हुई है, वो मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊँगा, आप उसमें देख सकते हैं। कंपनी का नाम हटा दिया एंड उस पर्सन का नाम हटा दिया जिस पर्सन से मेरी बात हुई थी। उससे बात हुई और उन लोग का मैंने बताया कि 1 साल से ऊपर हो चुका है, कोई मेरी हेल्प करे। ईपीएफओ में मैंने कंप्लेंट तब तक रेज़ नहीं की थी, एक बार रेज़ की थी बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, प्रोसेस आगे नहीं किया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स माँग रहे थे, मैंने छोड़ दिया था। बट उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा-सा कसरत दिखाई, किया काम थोड़ा बहुत किया बट कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला, कुछ हुआ नहीं उस चीज़ का सॉल्यूशन और कोई पैसे मिले नहीं। अभी का सीन ये है कि ईपीएफओ में भी कंप्लेंट की थी, ईपीएफओ से रिप्लाई ये आया कि आप अपने एम्प्लॉयर से कहिए कि वो आपकी हेल्प करे, वो आपको पैसा दे, वो आपके एंड डेट लिखें, एग्ज़िट डेट लिखें, तब जाके आपको पैसे आपके मिलेंगे। ईपीएफओ वाले भी ये समझ नहीं रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वाले भी ये सब चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयर पैसा ही नहीं जमा कर रहा है पिछले 1 साल से, मेरा ही नहीं और लोगों का भी। मेरे साथ में 3-4 इंजीनियर्स ऐसे हैं अभी भी, जिनने ये कंप्लेंट लिंक्डइन पे किया है, शेयर किया था उन लोगों ने अपना-अपना लिख के। बट किसी का भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, बस सबका यही कहा जा रहा है कि चालान काट के डाल दिया गया है, कुछ दिनों में फंड आते ही जमा कर देंगे, फंड आते ही जमा कर देंगे। इतनी मल्टी मिलियनियर कंपनी होने के बाद भी उन लोगों के पास 40-50 हज़ार रुपए नहीं है जो कि जमा कर सकें। 40-50 हज़ार एक बंदे के, अगर मैं कहता हूँ 10 बंदे भी हैं तो 40-50 कितने, 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख होंगे यार। एक-एक फ्लैट उनका 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ का बिकता है।
एक-एक फ्लैट। अगर 50 लाख का भी बिकता है तो एक फ्लैट बेच के भी आप इन एम्प्लॉइज़ का, जो कि दिन-रात मेहनत करके अपना पैसा मतलब खून-पसीना सब कुछ बहा के परिवार भूल जाते हैं, सब कुछ करके वहाँ पे अपनी टाइम सब कुछ दिया, कंपनी के लिए सब कुछ किया, मगर इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया पता नहीं। सिविल रोने की हालत ये है कि सिविल की हालत इतनी बुरी हो चुकी है इंडिया में। अभी इंडिया में क्या कहूँ, हर कंपनी ऐसी नहीं है और हर सिविल इंजीनियर के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। सिविल इंजीनियर अच्छा भी कर रहे हैं, वो जो नहीं भी कर रहे हैं उनकी जैक-वैक भी है, वो हो जा रहे हैं, खैर उनकी बात अलग है। मगर कई ऐसे भी हैं जो कि अच्छे-अच्छे हैं लोग, वो लोग को जॉब नहीं मिल रही है। हम जैसों को जॉब तो मिल जा रही है, बट अनफॉर्च्यूनेटली उतना पे ग्रेड नहीं मिल पा रहा है जितने की अभी रिक्वायरमेंट है। 8 साल, 9 साल के एक्सपीरियंस लेने के बाद भी सैलरी इतनी है कि एक फोरमैन होता है सुपरवाइज़र से ऊपर के ग्रेड, उस तक को हम पीछे नहीं कर पाते हैं। खैर, तो आप लोग से बस यही आग्रह है, यही आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ये वीडियो को समझ पा रहे हैं, ये अगर हम लोग की पेन को समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर कीजिए। किसी न्यूज़ चैनल, किसी एडवोकेट या किसी के पास भी आप पहुँचाइए, सो दैट कि कंपनी के ऊपर ये असर जाए। कंपनी अगर देख रही है, मेरी शक्ल को देख रही है, पहचान रही है, तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ हम जैसे इंजीनियर्स की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। कंपनी के ऊपर से भरोसा ना हटवाएँ। कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। मेंटेन करें और बाकी आप लोग के भी हाथ में है, अगर पैसा मिल जाता है तो ठीक है, मुझे और बाकी कोई शिकायत नहीं है, कंपनी ठीक है, हर चीज़ में ठीक है, बस इस चीज़ में बहुत ख़राब है। बाकी समझ में आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, रीच पहुँचेगी, लोगों तक जाएगी और टैग कीजिएगा नियॉन मैन, न्यूज़ बॉय ये सबको, क्योंकि यार मीडिया की पावर इतनी होती है कि बहुत आगे तक बात को ले जाती है। आजकल बड़े से बड़े वकील, बड़े से बड़े आईपीएस ऑफ़िसर, बड़े से बड़े नेता लोग भी देखते हैं यूट्यूब को, तो मे बी इस चीज़ को देखें। आई डोंट नो कैसे थंबनेल लगाना चाहिए, क्या टाइटल रखना चाहिए, बट फिर भी अगर आप लोग कुछ भी 10 लोग भी अगर देखते हैं, 50 लोग भी देखते हैं, शेयर करेंगे, 50 लोग भी शेयर करेंगे ना, तो वो 10 लोगों के पास और आगे जाएगा। जिसको प्रूफ चाहिए होगा, अननेसेसरी इस चीज़ को हाइप ना बनाएँ, जिसको प्रूफ चाहिए होगा, मुझे मेल करे, मुझे मैसेज करे, डीएम करे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं उनको प्रूफ भेजूँगा, दूँगा, दिखाऊँगा, पीएफ अकाउंट का पूरा समरी दिखा दूँगा उन लोग को कि लास्ट कब तक पे हुआ है, सैलरी स्लिप दिखा दूँगा कि मेरी सैलरी में से पीएफ कटा है कि नहीं कटा है, कि कई बार होता है ना कि झूठ बोल सकते हैं लोग कि हाँ भाई पीएफ तो कटा ही नहीं हमने, तो वो भी दिखा दूँगा। मेरा क्वेश्चन कंपनी से बस यही था कि अगर आपने हमारे सैलरी में से पीएफ का पैसा काटा, तो जमा क्यों नहीं किया? अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया था, आप नहीं जमा कर सकते थे, तो आपने हमारी सैलरी से भी क्यों काटा? हमें उसी टाइम पे आप पीएफ अकाउंट को बंद कर देते, हम उतने पैसे निकाल के हम संतुष्ट हो जाते। बस।